अस्सलामुअलैकुम कोनिचिवा दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। और ये वीक है आफ्टर टाइफून शानशान आया और चला गया। काफ़ी उसने नुकसान भी किया टोक्यो के ईस्ट में जहाँ से आया था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फिर वो चला गया, यानी डिज़ोल्व हो गया। और अब लाइफ यानी इसी तरह चल रही है। उसके दौरान भी ऐसे ही चल रही थी, यानी लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशंस की हुई थी, लेकिन अपने काम रोज़ के वो इसी तरह ही कर रहे थे। तो अब मैं भी इसी तरह ही, यानी मैंने भी प्रिपरेशन की थी और मैंने भी तैयारियाँ की थी उसके लिए, लेकिन साथ साथ हम अपने डेली एक्टिविटीज़ उसी तरह ही कर रहे थे। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं सुबह, क्योंकि संडे है, और नाश्ता एक मेरा दिल कर रहा था नाश्ते में मैं आलू वाले पराठे खाऊं, क्योंकि मुझे जो है नान बनाने यानी आटा गूंदना नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा हैक यूज़ किया कि फ्रोज़न नान यूज़ किए, और उसके ऊपर मेरे पास मैंने बैटर बना के रखा हुआ था आलू का, वो डाला, और ऊपर थोड़ा सा मैंने चीज़ भी डाला, क्योंकि मुझे चीज़ अच्छा लगता है थोड़ा, तो मैंने कहा मज़े का होगा। और उसके ऊपर मैंने फिर एक फ्रोज़न चपाती थी वो रख दी इस तरह से कि वो यानी उसको कवर कर ले अच्छी तरह से। और देन आई क्रॉस्ड माई फिंगर्स के ये सही बन जाए, कोई मसला इशू ना हो। और यानी ये कामयाब हुआ तजर्बा मेरा, और बिल्कुल ठीक बन गया था वो, यानी मज़े का बन गया था। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज गुड। और एक जो क्रेविंग हो रही थी मुझे, जिस तरह मैं घर में खाता हूँ आलू के पराठे सॉरी, तो वो मैंने उसकी क्रेविंग यानी काफ़ी मेरी पूरी हुई, और मज़े का बना, एक्सपेरिमेंट कामयाब था। मैंने भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हूँ, मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ। मैं बेसिकली सुपरमार्केट गया था थोड़ा काम से के हवाले से, तो वहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि अब सितंबर स्टार्ट हो चुका है, तो ऑटम का सीज़न स्टार्ट यानी होने वाला है, करीब करीब है। तो यहाँ पे फ़ोन इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, यानी ये थीम, ये एक तरह से थीम पे बहुत पक्का फॉलो करते हैं जापानीज़ लोग, यानी हर चीज़ में अपनी, जैसे सुपरमार्ट्स में भी इन्होंने जो ऑटम थीम अपना यूज़ किया हुआ है। पे जो चीज़ें मिल रही थी, जैसे डिज़र्ट्स मिल रहे थे, इनका फोकस सारे जो है ऑटम इंग्रेडिएंट्स और ऑटम के फोकस पे था। और यानी इवन पैकिंग में भी जो है इन्होंने जो है वो लीव्स, फॉलिंग लीव्स, और जैसे इसमें भी ये मेपल जैम है, इसके ऊपर फॉलिंग लीव्स वगैरह उस तरह का इन्होंने दिखाया हुआ था। तो यानी इन्होंने बड़ा अपनी चीज़ों के अंदर ना फोकस, सीजनल फोकस बहुत रखा हुआ था। और आप जब अपनी मार्ट में जाएंगे तो आपको रेड और ब्राउन की थीम बहुत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी ये रेड किटकैट्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आना शुरू हुई थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाली, हर जगह पड़ी हुई सामने, यानी पहले इतना मुझे नहीं सामने नज़र आती थी, और अब हर जगह जैसे पॉकीज़ भी सामने यानी इस तरह पड़ी हुई थी, वो नज़र आ रही थी। और यानी कि आपको सुपरमार्ट में हर जगह ना रेड का एक थीम सा, एक रेड और ब्राउन सा ना, जैसे विंटर का जो नहीं थीम होता, ऑटम का जो थीम होता है फॉलिंग लीव्स का, वो वाला थीम था। दूसरा ये था कि हैलोवीन आने वाली है इनके यहाँ, क्योंकि अक्टूबर के एंड में हैलोवीन होती है, तो इन्होंने सितंबर के शुरू, अगस्त के एंड से ही हैलोवीन की जो प्रोडक्ट्स थी वो शेल्फ पे स्टॉक करना शुरू कर दी। और जगह जगह आपको जो है यानी हैलोवीन थीम्ड आइटम्स मिलेंगे, एनमे और हैलोवीन थीम्ड, यानी कि एनमे भी हैलोवीन का ही वो है, उस होता है इस तरह। तो आपको यानी किटकैट के स्पेशल फ्लेवर्स, स्पेशल पैकेजिंग्स आपको मिलेंगी, प्रोडक्ट्स की चीज़ें स्पेशल हैलोवीन थीम के साथ, जो आपकी चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ हो गई डिफरेंट, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह की फोकस पे यानी इन्होंने बड़ा जोर रखा हुआ है, यानी ये थीम को बहुत फॉलो करते हैं और उसको बहुत मार्केट करते हैं। ऑटम थीम, हैलोवीन थीम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। जैसे इनका एक और स्टोर है, 100 येन स्टोर है, मैं उस पर भी गया, तो वहाँ पे भी मुझे जो है इसी तरह यानी जो स्नैक्स हैं वो हैलोवीन फ्लेवर्ड, यानी हैलोवीन फोकस्ड स्नैक्स नज़र आए, जैसे बिस्किट्स वगैरह उसकी शेप में, पम्पकिन शेप में बिस्किट्स। इवन हागन-डाज़ ने भी जो है ऑटम फ्लेवर और इस तरह के फ्लेवर वाले जो विंटर फ्लेवर थे, स्पेशल उनकी आइसक्रीम्स वगैरह भी निकाली, जैसे जिसमें विंटर के वेजिटेबल यानी इस तरह के वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ हो रहे थे। और इसी तरह इनके 100 येन स्टोर पे मुझे नज़र आई कि जो डेकोरेशन आइटम्स फॉर हैलोवीन, उस तरह की चीज़ें और एवरीडे यूज़ की चीज़ें भी विद हैलोवीन थीम के साथ नज़र आई। जैसे आप देख सकते हैं ये कप्स और हेड गियर बच्चों के लिए, और जो कॉस्ट्यूम्स का जो हिस्सा होते हैं हैलोवीन फोकस्ड के साथ, हैलोवीन के फोकस के साथ, तो वो नज़र आए जगह जगह। तो एक बड़ा एक यानी नया सा मुझे लगा, यानी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा, यानी कि इतना यानी फोकस के साथ एक थीम को फॉलो करना और एक तरीके से चीज़ों को रखना,
स्टोर के अंदर फॉलोइंग इन ऑटम फॉल। और ये मेरी फेवरेट एक जगह है, मैं डेली में जाते हुए देखता हूँ यहाँ पे। यहाँ ये जो है एरिया, यहाँ पे इन्होंने बाहर सब्जियाँ रखी हुई होती हैं और एक कॉइन बॉक्स रखा होता है और उसमें आप मनी डालें और जो आपने सब्ज़ी है उसके साथ प्राइस रखी हुई होगी वो ले जाएं। और ये ओनली इन जापान ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी इसके लिए बहुत चाहिए। और कोई बंदा वहाँ पे नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता वहाँ पे, वो बस उन्होंने रखा होता है। मैंने कई दफ़ा यहाँ से लिया, बड़ी अच्छी मिल जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो मैं ये विंटर मेलन मैंने वहाँ से ही लिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था इसको ट्राई करने का। तो अच्छा था, टेस्ट बड़ा मज़े का था। मैं आई वॉज़ हैप्पी विद दिस परचेज़ और ये मज़े का था। और मुझे जिस तरह समझ आया मैंने उसी तरह ही इसको यूज़ किया अपने खाने बनाने के लिए। तो उस फोकस के साथ ही जिस तरह मुझे थोड़ा सा जिस तरह समझ आई मैंने उसी तरह ही इसको यूज़ किया। एंड ये भी यानी एक नया एक्सपीरियंस था कि इस तरह से बाहर वेजिटेबल्स को रख देना। और ये रात की मैं शाम को वॉक पे निकला था तो मैंने एक लोकल रेस्टोरेंट देखा जापान में। वहाँ पे उन्होंने शेल्फ़ के अंदर जो अंदर खाने सर्व करते हैं उनके मॉडल्स रखे हुए थे। तो इतने रियलिस्टिक मॉडल्स, ये वैक्स के बने हुए मॉडल्स होते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि इन्होंने मेन्यू के ऊपर जो आइटम्स हैं वो बाहर मॉडल्स के फॉर्म में रखे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा खाना इस तरह का है। ये बड़ा अच्छा वैसे कॉन्सेप्ट है, एक लोगों को आइडिया हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि एग्जैक्ट 9 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। और ये सुबह 9 बजे शॉप्स ओपन होती हैं। यानी ये हमारे यहाँ तो सिस्टम होता है लेट ओपन करना, लेट तक रखना ओपन शॉप ही। नहीं, यहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है। सिर्फ कॉम्बिनीज, जैसे ये जो कॉम्बिनी जब मैं आया हूँ यहाँ पे मैंने फ़ोटो स्टेट करानी थी तो वो ओपन होती है 24 आवर्स। और ये भी सेल्फ सर्विस है, ऐप के थ्रू सब कुछ होता है। कोई यानी कि आप कॉइन डालें, अपनी पेमेंट करें और ऐप के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट उसमें ट्रांसफ़र करें और ये आपको उसी वक्त प्रिंट निकाल देता है। कोई बीच में जो मिडिल पर्सन नहीं होता, बस इसी तरह ही होता है और आराम से, और बड़ा इजी तरीका है इसका। ये बड़ा तो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की थी, बड़े मज़े की यानी मुझे लगी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।